हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज फ्रॉम एरियॉक्स एंड आज हम बात करने जा रहे हैं धुरंधर 2 के ट्रेलर के बारे में। तो रिसेंटली उसका ट्रेलर आया एंड टू बी ऑनेस्ट मैं पूरी तरह से तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ट्रेलर शुरू होता है, हमें पहले पार्ट के कुछ ग्लिम्पसेस दिखाए जाते हैं, स्पेशली द वन फ्रॉम दी ओपनिंग सीन ऑफ धुरंधर, जिसमें टेररिस्ट बोल रहा होता है बगल में रहते हैं जो उखाड़ लो और हिंदू बड़ी डरपोक कौम है। आफ्टर दिस एक मोन्टाज आता है पार्ट 1 के सीन्स का, जहाँ पे हम हमज़ा को देखते हैं लोगों को मारते हुए, ये सारी चीज़ें करते हुए, और अगले 1.5 मिनट तक ट्रेलर के बस हमज़ा लोगों को मार रहा होता है, या तो हमज़ा किसी को मार रहा होता है, फिर कोई हमज़ा को मार रहा होता है, फिर कोई ना किसी को तो मार रहा होता है। अब इसी बीच में हमें एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट भी सुनने को मिलता है, जिस पर बात ये हो रही होती है कि रहमान डकैत अक्षय खन्ना के कैरेक्टर के बाद अब कौन बनेगा लियारी का नया राजा। इसके बाद थोड़ी सी मासी सी हमें एंट्री देखने को मिलती है, नॉट एग्जैक्टली मासी बट सम सॉर्ट ऑफ सिनेमैटिक एंट्री ऑफ आवर मेन कैरेक्टर हु इज़ हमज़ा, और पीछे गाना बज रहा होता है। ट्रेलर की शुरुआत में काफ़ी हिप हॉप टाइप बीट म्यूज़िक होता है, एंड जब हमज़ा की एंट्री होती है तो गाना चेंज होता है। आई एम सॉरी, हमज़ा नहीं, जसकीरत सिंह रंगी। इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा हमज़ा के नहीं बट जसकीरत सिंह रंगी के कैरेक्टर के ऊपर, हु इज़ बेसिकली हमज़ास पास्ट। अब इस ट्रेलर में कई सारे सीन ऐसे दिखाए गए कि हमज़ा यूज्ड टू बी आई डोंट नो सम सॉर्ट ऑफ मर्सनरी, जो लोगों को मारता था, उस बंदे को पूरा आइडिया था गन्स वगैरह इन सब चीज़ों को लेके। और जब हमज़ा के सीन्स दिखाए जा रहे थे तब पीछे एक पंजाबी म्यूज़िक था, मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम बट बीट काफ़ी कैची थी उसकी। एंड इसी के साथ साथ हम एक शॉट में ये भी देखते हैं कि जो हमज़ा की वाइफ है वो किसी के ऊपर गन तान के खड़ी है। अब ये कौन हो सकता है, ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। खैर मोस्ट प्रोबेबली तो मुझे लगता है कि ये होगा हमज़ा। और ट्रेलर के एंड में हम देखते हैं कि हमज़ा का जो ससुर है वो जाता है किसी भाई साहब से मिलने, आई डोंट नो हू दैट इज़, शक्ल नहीं दिखाई, और वहाँ पे अपने संजय दत्त का कैरेक्टर भी होता है चौधरी असलम। अब एंडिंग सीन में बेसिकली यही था कि एक उन्होंने छोटा सा जोक डाल दिया ट्रेलर को ख़त्म करने के लिए, एंड यप दैट्स प्रीटी मच इट। अदर देन दैट अगर मैं उसकी सिनेमेटोग्राफी या फिर कलर ग्रेडिंग की बात करूँ तो आई रियली लाइक इट। धुरंधर वालों ने नेटफ्लिक्स के ऊपर जो अपनी कलर ग्रेडिंग थोड़ी सी चेंज करी है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, किसी को भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी वो। और आई गेस इस वाले पार्ट में वो कलर ग्रेडिंग हमको देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज ट्रेलर में साफ हमें डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ अलग है और क्या चीज़ नहीं। धुरंधर एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, मैं भी, और इसी एक्साइटमेंट का फ़ायदा उठाते हुए अमित धर साहब ने एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन ये है कि 19 को मूवी रिलीज़ हो रही थी, उससे एक दिन पहले 18 को ये लोग मूवी की स्क्रीनिंग रखेंगे हर जगह। और टिकट कितने से चालू हो रही है? 400 से। ये क्लियरली एक तरीका है मूवी के हाइप से और ज़्यादा पैसा कमाने का, विच इज़ रियली आई गेस स्मार्ट वे टू अर्न मनी। और इंडियन सिनेमा में आई गेस ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोग एक 4 घंटे की मूवी को देखने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब मैं क्या बताऊँ, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म। और जैसे फिल्म रिलीज़ होगी है, मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसको थिएटर में देखने जाए एंड से नो टू पायरेसी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में। चैनल पे बने रहे और भी न्यू सिनेमा अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।